हम लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करणी सेना वालों को छूट दे दें और हम लोगों को भी छूट दे दें, हम लोगों पर भी कोई आपराधिक मुकदमा न कायम हो। एक तरफ करणी सेना, एक तरफ एकलव्य सेना और नारायणी सेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भरणी सेना जो है ना, इसको मरणी सेना बना दिया जाएगा। और ये राज शेखावत की बात करते हैं, कांग्रेस का जूता साफ कर रहा था। ये राज है ना, यूरोप में कहावत कही जाती है, यही मारते हैं लेकिन गिनते नहीं है, गिनने का अवसर भी नहीं देंगे और डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। करणी भरणी सेना का अता पता नहीं चलेगा। इस समय हमारी उपस्थिति सपा प्रदेश कार्यालय श्री लौटन राम निषाद जी के पास। इस समय राज शेखावत जी लगातार हमलावर हो रहे हैं सपा पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो करणी सेना है एक जाति सेना है और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और सहयोग से, आर्थिक मदद से वह जो है कि जाति प्रभाव को और प्रभुत्व को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह मुद्दा जब राणा सांगा से शुरू हुआ, राणा सांगा और बाबर का मुद्दा, और हमारे राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जब बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है किसी भी मुसलमान को कि यह बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, तो उन्होंने कहा कि हर मुसलमानों को बाबर और औरंगजेब की औलाद बता दिया जाता है, तो गद्दार राणा सांगा कि आप औलाद हो कि नहीं हो। देखिए, ये बातें थी इतिहास के पन्नों की, और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए राजनीतिक मुद्दों पर। लेकिन ये चर्चा जब छिड़ती है तो बात करनी ही पड़ती है। आप देखेंगे राणा सांगा जो है कि मेवाड़ के शासक थे और दिल्ली पर इब्राहिम लोधी का प्रभुत्व था, दिल्ली सल्तनत पर जो है कि इब्राहिम लोधी का। तो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए राणा सांगा जी ने, उनकी भावना ये थी कि तैमूर वंश वाले आते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं। राणा सांगा का मुख्य मकसद था दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना, और उन्होंने बाबर को जो है पठावा भेजते हैं कि आप जो है कि पंजाब के रास्ते से आइएगा, मैं आगरा के रास्ते से आऊँगा और इब्राहिम लोधी को हराना है। तो बाबर तो राणा सांगा के बुलावे पर आ गए और पानीपत का जो है कि युद्ध हुआ। वहाँ पर जो है कि महमूद लोधी और दौलत खां लोधी भी बाबर के साथ थे, क्योंकि इब्राहिम लोधी से वो भी खार खाए हुए थे। और उस युद्ध में जो है कि 1526 में बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी की हार होती है। राणा सांगा बुलाए, बाबर तो आ गए, लेकिन राणा सांगा वहाँ नहीं गए। ऐसा इसीलिए होता, किसी मित्र को आप कहीं बुला दो तो जिसको बुलाए वो तो आ गया, लेकिन बुलाने वाला गायब हो गया। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कोई गद्दार भी कह देता है, कोई धोखेबाज भी कह सकता है, कोई छली कपटी और विश्वासघाती कहता है। उसी आशय से रामजी लाल सुमन जी ने कहा, और ये अकबरनामा में जो है कि साफ साफ जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। और जब इब्राहिम लोधी पर जीत हो जाती है बाबर की, तब तमाम राजघराने के लोग, विशेष करके 19 रियासतें तो राजस्थान में रही हैं जहाँ राजपूतों का कब्जा रहा, कछवाहा राजपूत हो, चाहे राठौर राजपूत हो, चाहे चौहान राजपूत हो, चाहे शेखावत हो, जादौन हो, तमाम इन लोगों का शासन था। तमाम लोग गए बाबर को बधाई देने के लिए, और वहाँ राणा सांगा भी जाते हैं। राणा सांगा पर व्यंग कसते हुए बाबर ने कहा था कि भाई, युद्ध के बाद तो चील, कौवे और सियार आते हैं, यह व्यंग था। और वहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद फिर राणा सांगा से जो है खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार होती है, बाबर की जीत होती है। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि चंदेरी पर बाबर की जीत होती है। और बाबर से युद्ध करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 80-80 जो है कि घाव के निशान थे। राणा सांगा जो है कि मजबूत इरादे के थे, ये उनकी वीरता पर जो है कि सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनका हाथ भी एक कट गया था, पैर भी एक कट गया था, लेकिन फिर भी वो बाबर से युद्ध करने के लिए उत्साहित थे। अपने सैनिकों से कहा कि मुझे बाबर से लड़ना है। और बाबर की सेना जो है चंदेरी पर युद्ध में लगी थी, और वह रणथंभौर से निकल करके आते हैं, कालपी से इरी झांसी जाते हैं, लेकिन उनके सैनिक युद्ध के लिए मना करते हैं बार बार। फिर वहाँ से कालपी लेकर के सैनिक वापस आ गए, और वहाँ पर जहर दे करके उनके सैनिकों ने ही राणा सांगा को 30 जनवरी 1528 को जो है मारने का काम किया। अब ये राजपूत समाज के लोग अपना रक्त स्वाभिमान की बात कर रहे हैं,
भाई ठीक है, सबको अपने रक्त पर, अपने खून पर स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन यह जो करणी सेना वाले लोग हैं, यह राजस्थान में कच्ची दारू बनाते हैं, उसकी तस्करी करते हैं। बगल में गुजरात है, वहाँ पर जो है कि शराबबंदी है, कच्ची दारू बना करके ये लोग तस्करी का काम करते हैं। और वहाँ पर जो है कि जाट समाज, वहाँ एक मजबूत समाज है, जाट समाज और राजपूतों में मारपीट होती है और 2 राजपूतों की जाटों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तब ये करणी सेना बनाते हैं अपने संरक्षण के लिए, अपना एक प्रभाव दिखाने के लिए। और आज ये करणी सेना के लोग जिस तरह से उधम मचाने का काम किए, 12 तारीख को आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर चढ़ाई करके बुलडोजर ले करके, और उन्होंने ऐलान कर दिया, उनके तमाम पदाधिकारियों ने, अभी राज शेखावत जो है कि गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं। जब गुजरात में जो है करणी सेना के अध्यक्ष को जो है कि नंगा करके मारा गया, तब इनका रक्त स्वाभिमान कहाँ गया था? अभी महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले करणी सेना के पदाधिकारी को मारा गया, तब उनका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। और इन्होंने कहा कि जिस तरह फूलन देवी की हत्या किया गया, उसी तरह से अखिलेश यादव की हत्या की जाएगी। इस तरह से यह कानून का राज है। अभी आप देखेंगे कि जौनपुर में एक लड़का 5 अप्रैल को जो है कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए तलवार से जो है कि एक केक काटता है, तो उस पर आपराधिक मामला कायम हो जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तलवार लहराई जा रही थी, गाली गलौज किए जा रहे थे, कोई राइफल और रिवाल्वर हवा में उछाल रहा था। उनके स्वाभिमान पर जब आप आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो तलवार तो लहराएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि सबके लिए कानून एक होता है ना, कि एक व्यक्ति केक काट देता है तलवार से तो अपराध हो गया। राज शेखावत जी कहते हैं कि हम संविधान को मानते नहीं, संविधान को जानते नहीं। देखिए, यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, ठाकुरों की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, सामंतों की सामंतशाही से नहीं चलेगा। साम्राज्यवाद नहीं है, एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत एक लोकतंत्र है। और यहाँ राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि महाराणा प्रताप किसी रियासत के हों तो किसी का जयचंद किसी रियासत के। रामलाल जी सुमन जब तक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांग लेंगे, वो लोग करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कहते हैं कि उनका हाथ पैर पसली सब तोड़ देंगे। देखिए, कहा जाता है ना कि कोई पूछता है कि नौवा मेरे सर में कितना बार है, तो समन्वय आई देख लेना। ये जिस तरह गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्रय पाके कर रहे हैं। दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में टकराहट हो रही है, और इसी बहाने जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने जाति की ताकत दिखाने के लिए करणी सेना वालों को आगे किए। करणी सेना वाले पर मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? एक है दीपक चौहान है, कहता है कि जो अखिलेश यादव को गोली मारेगा तो हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। कोई कहता है कि अखिलेश यादव की जो जीप काट करके लाएगा उसको हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। तो इस तरह क्या अखिलेश यादव जो है गाजर मूली है, क्या खीरा है कि काटोगे धमकी दोगे? हम लोग तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करणी सेना वालों को छूट दे दें और हम लोगों को भी छूट दे दें, हम लोगों पर भी कोई आपराधिक मुकदमा न कायम हो। एक तरफ करणी सेना, एक तरफ एकलव्य सेना और नारायणी सेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भरणी सेना जो है ना, इसको मरणी सेना बना दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो संविधान को मानते हैं, समाजवाद जो है संविधान को मानती है, फिर ऐसा क्यों, ऐसी स्थिति क्यों पैदा होगी? देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई हमारे ऊपर पत्थर मारेगा तो क्या हम उस पर फूल बरसाऊंगा? ईंट का जवाब पत्थर से, टीट फाट टाइट, जैसे जो मिलेगा वैसे मिला जाएगा, जैसे समझेगा वैसे समझाया जाएगा। और ये यादव समाज को, हमारे पिछड़े समाज को, निषाद समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी विद्वेष फैला रही है। अब विद्वेष कौन फैला रहा है? आप देख नहीं रहे हो क्या? हम लोग जा रहे हैं, किसी के घर पर चढ़कर गाली गलौज करने जा रहे हैं, तलवार भाजने जा रहे हैं, राइफल रिवाल्वर लहरा रहे हैं। एक करणी सेना वाले जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, तो हम तो कहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़ देंगे। कानून तो पहले हाथ रामलाल जी सुमन ने लिया, संविधान में बोला, लोकसभा में बोला। देखो, संसद के गलियारे में बात हुई, राज्यसभा में हुई। अगर उनका बोलना असंसदीय था, अमर्यादित था, असंवैधानिक था, तो जैसे पिछली बार तो 147 सांसदों को जो है कि निलंबित कर दिया गया था। क्यों नहीं निलंबित कर दिया गया रामजी लाल सुमन को? जब वह संसद की कार्रवाई से उनके कथन को बाहर कर दिया जाए तो ये बवाल कैसा? और उन्होंने जो कुछ भी कहा है इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिस इतिहास को पढ़कर लोग IAS IPS होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं,
और वही इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ये जो आज करनी सेना वाले स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, अरे ये गीदड़ों की औलाद है। ये जो है गिदड़ भपकी याद दिखा रहे हैं। और अकबर को जीजा बनाना था, फूफा बनाना था, तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा था। जब जहांगीर को अपनी बहन देना था, जोधाबाई को देना था, जगत गोसाई को देना था, तब इनका रक्त स्वाभिमान कहा गया था। अकबर से जोधाबाई को जो है आमेर के राजा भारमल जो है कि दे करके जीजा बनाते हैं। मान सिंह अपनी बहन को देकर अकबर को जीजा बनाते हैं। महाराणा प्रताप से भी जब बात होती है समझौते के लिए, क्योंकि राणा प्रताप जो है वह मान सिंह के जीजा लगते थे, और इस रिश्ते से क्योंकि मान सिंह की एक बहन जो है कि अकबर के साथ, एक राणा प्रताप के साथ, तो दोनों साड़ू भाई का ये मामला था। और अकबर 2-3 बार प्रस्ताव भेजता है समझौते का कि भाई मान जाओ, युद्ध मत करो, लेकिन महाराणा प्रताप 10,000 मनसबदारी मांग रहे हैं। मनसबदारी, ये लोग रियासत इनको केवल चाहिए, न इनको हिंदू से मतलब, न मुसलमान से मतलब, केवल इनको जो है कि शासन सत्ता से मतलब था। और इनका जो युद्ध था, भाई अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद की अगर ये बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो इनकी लड़ाई किससे थी? आप देखेंगे राणा सांगा अपने 2 भाइयों से युद्ध करते हैं, जयमल से और पृथ्वीराज से युद्ध करते हैं। तो ये तो भाई भाई का युद्ध था, आपस में छत्री ही लड़ रहे थे, केवल ये रियासत के विस्तार के लिए कर रहे थे। और लास्ट में अगर राणा प्रताप नहीं माने तो राणा प्रताप से भी जो है कि अकबर का युद्ध होता है। और इनका सेनानायक, और अकबर सीधे न लड़ने जाता, अपने सेनापति मान सिंह को भेजते हैं। और उधर से जो है राणा प्रताप का भी जो है कि मुख्य सेनापति कह लीजिए, वो भी उधर से भी मुसलमान। तो ये केवल हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता है कि सब कुछ जानती है, समझ गई है जनता कि ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके केवल नफरत की राजनीति करते हैं। और जो भी ये बाबर का मामला हो, जहांगीर का मामला हो, हुमायूं का मामला हो, शाहजहां का मामला हो, ये जो लड़ाई हुई है रिश्तेदारों की लड़ाई हुई है। सारी की सारी रिश्तेदारी अकबर की 7 पत्नियां जो हैं हिंदू थीं, राजपूतानी थीं। जहांगीर की 5-6 पत्नियां जो थी, जो अकबर के इसी मुगल खानदान के थे, उनमें जो 5-6 गई, शाहजहां के साथ भी 3-4 राजपूतानियां ब्याही थी। तो यह हिंदू मुसलमान का मुद्दा कतई नहीं है। यह कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी जो इंजन में टकराहट हो रही है ना, उससे बचाव के लिए अपने राजपूतों की ताकत को दिखाने का प्रयास किए। और लोगों ने कहा था ना कि अखिलेश के साथ ये करेंगे वो करेंगे। अखिलेश यादव तो 19 तारीख को गए थे, हम लोगों को मना कर दिया गया था। 17-18 हज़ार गाड़ियों का रेला लग गया वहाँ पर। ये समाजवादी पार्टी वालों को जो ललकारने का काम करते हैं, तो आमने सामने आकर के 2-2 हाथ कर ले, ताकत का पता लग जाएगा। करणी सेना भारी है कि नारायणी सेना भारी है। क्या 2027 में 82 बनाम 4% की लड़ाई होने जा रही क्या? देखिए 15 और 85 की लड़ाई नहीं है। हमारा समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा का चुनाव पीडीएफ फार्मूला के तहत लड़ा। हमारी लड़ाई जो 2027 में है 10 बनाम 90 की लड़ाई है। 10 जो सामंती हैं, जो संविधान विरोधी हैं, हमारे सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, इन ताकतों के विरुद्ध हमारी समाजवादी पार्टी 10 के विरुद्ध जो है 90 के हक हकूक और सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, भागीदारी की लड़ाई लड़ेगी। राज शेखावत निरंतर कहते हैं कि अगर माफ़ी नहीं मांगी तो अगर वो लालजी राम सुमन जो है कि अगर नाक रगड़ के माफ़ी जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए रामजी लाल सुमन ने कोई गलत नहीं कहा, जो कहा है वो सच कहा। तमाम इतिहासकारों ने, इतिहास क्या हमारे लोगों ने लिखा था, किसी यादव ने लिखा था, किसी मुसलमान ने लिखा था, किसी निषाद ने लिखा था। इतिहास लिखने वालों पर क्यों नहीं जो है कि आप कार्रवाई किए? आज अब जो है कि 80 के दशक में श्याम बेनेगल ने अकबर जोधा जब धारावाहिक चलाए थे तो उस समय क्यों नहीं ये विरोध किए? आज ये कुल मिलाकर के राजनीतिक लाभ के लिए, और ये राज शेखावत की बात करते हैं, कांग्रेस का जूता साफ कर रहा था, ये राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो राज शेखावत जो कह रहे हैं ना कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे रामलाल सुमन तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ये भैया देखो ये गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। और इनकी गिदड़ भपकी से समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। जब सामना होगा तो खदेड़ के मारेंगे और अहिरों से टकराएंगे ना। तो जानते हैं ना, अहिरों पर कहावत कही जाती है, अहिर मारते हैं लेकिन गिनते नहीं हैं, गिनने का अवसर भी नहीं देंगे, और डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। करड़ी भरड़ी सेना का अता पता नहीं चलेगा।